हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एक एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम मोमेंटम कंजर्वेशन से। ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ मास रेशियो 1:2. इफ द हेवियर मास begins to move with velocity v0, find the velocity of the lighter piece. तो पहले तो यहाँ पर एक बॉम्ब है, आप देख सकते हैं, जो रेस्ट कंडीशन में यानी कि जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जिसका मास m है, और अब वो एक्सप्लोड होगा। तो एक्सप्लोड होने के बाद दो पीसेस में कैसे जाएगा देखिए जरा। ये दो पीसेस हैं m1 m2 मास, और दोनों v1 v2 वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों मास है m1 m2, क्वेश्चन में बोला है कि मास का रेशियो 1:2 है। तो 1:2 का मतलब कि ये क्या मासेस होंगे हम यहां कैलकुलेट करेंगे अभी और पता लगाएंगे। मैंने पहले से लिख दिया है मास 1/3m और 2/3m है, लेकिन मैं भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मासेस कितने होंगे। तो मान लेते हैं कि जो मास इनिशियली बॉम्ब का मास था वो m है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे इसका मासेस 1/3m और 2/3m है। तो चलो मान लेते हैं कि दोनों का मास m1 और m2 है। तो जो दोनों मासेस हैं, अगर हम दोनों को ऐड करें m1 प्लस m2, तो डेफिनेटली वो टोटल मास होना चाहिए जो बम को इनिशियल मास था, यानी कि m। ठीक है, दूसरी बात क्वेश्चन में बोलता है कि जो दोनों मास का रेशियो है वो 1:2 है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेशियो m1/m2 है दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये 1/2 है तो क्यों ना हम ये मान लें कि जो m1 है वो x है, तो जो m2 होगा वो 2x होगा, क्योंकि x और 2x का रेशियो भी 1/2 ही होगा। तो m1 की वैल्यू को मैं मान रहा हूं x, मैं बोल रहा हूं लेट द मास m1 इज इक्वल टू x, और जो मास m2 है लेट अस टेक इट टू बी 2x, इसको मान लो कि वो 2x है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं m1 m2 में, यानी कि x प्लस 2x इज इक्वल टू m। अब ये x प्लस 2x हो गया 3x, सो अब यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास m1 है वो m/3 है, और जो मास m2 है वो 2 टाइम्स x का मतलब 2 टाइम्स ऑफ m/3 हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है मास का, तो हम ऐसा मान करके इस इक्वेशन को बना के ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमें पता चल गया, एक क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन से हम ये पता चल गया कि जो मासेस कितने वैल्यूज के होंगे। अब है इसकी वेलोसिटीज फाइंड करना v1 v2। अब पहले क्वेश्चन ने पहले बोल दिया कि द हेवियर मास बिगिंस टू मूव विद वेलोसिटी v0, यानी कि जो हैवी मतलब ये 2/3m जो है, ये वेलोसिटी जो है इसकी v0 है, तो v2 वेलोसिटी v0 हो गया। तो ये v1 कितना वेलोसिटी होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो कैलकुलेट करने से पहले जरा हम ये क्वेश्चन को आंसर दें कि व्हाई डू दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे ही क्यों जाएंगे ऑपोजिट में, ये ऐसा ऑब्लिक डायरेक्शन में क्यों नहीं जाएगा, है ना, किसी एंगल पर क्यों नहीं जाएगा। तो इसके लिए आंसर इसका ये है कि जब कभी भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसमें जो टोटल मोमेंटम होता है ना वो कंजर्व होता है, टोटल मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। टोटल मोमेंटम, किसी एक का मोमेंटम नहीं, टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी कि m1 का मोमेंटम और m2 का दोनों का मोमेंटम कंजर्व होगा। यानी कि हम बोलेंगे कि मोमेंटम ऑफ p1 मतलब फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, और प्लस p2 दूसरे बॉडी का मोमेंटम, ये जो है कंजर्व होनी चाहिए। तो ये कंजर्व का मतलब ये कि कितना p1 प्लस p2 जीरो होना चाहिए। जीरो इसलिए क्योंकि एक्सप्लोजन होने से पहले जो मोमेंटम था वो जीरो था, तो एक्सप्लोजन होने के बाद भी दोनों पीसेस का मिलाकर के मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा p1 प्लस p2 इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जीरो था और फाइनल मोमेंटम यानी दोनों के मोमेंटम का एडिशन भी जीरो ही होना चाहिए। अच्छा, तो दोनों मोमेंटम हमने p1 p2 मान लिया। अच्छा, जो p1 मोमेंटम है उसको हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m1 इंटू v1। अब देखो v1 वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया, और p2 हो जाएगा m2 v2 इक्वल टू जीरो। अब एक काम करते हैं कि m2 v2 को हम इधर रखते हैं लेफ्ट साइड में, और m1 v1 को राइट साइड भेज देंगे तो वो बन जाएगा माइनस m1 इंटू v1।
अच्छा, फिर यहां से फर्दर आगे हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी v2 होगा, वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू माइनस m1 बाई m2 और इंटू v1 वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर v2 है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, माइनस साइन यहाँ पे है और कुछ कांस्टेंट m1 बाई m2, तो रेशियो पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि मासेस तो पॉजिटिव रहता है ना, मास का रेशियो पॉजिटिव। तो ये ब्रैकेट का क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये माइनस साइन है, तो मतलब कि ये टोटल टर्म यहाँ नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी v2 है वो कुछ नेगेटिव टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट और इनटू द वेलोसिटी v1 है। तो इसी से हमें ये प्रूफ मिलता है कि v2 v1 वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, है ना। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाए इस प्रकार से, तो मतलब कि वो ऑपोजिट वेक्टर्स होने चाहिए। तो यही रीजन है कि जो मोमेंटम p1 और p2 इन दोनों बॉडीज का होगा, इसका मोमेंटम p1 और दूसरे का मोमेंटम p2, ये दोनों मोमेंटम p1 p2 वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, इसलिए ऐसे जाएगा और ऐसे ऑब्लिक डायरेक्शन में नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं जरा। अब फाइनली हम फाइंड करेंगे कि ये वेलोसिटी v1 v2 क्या होनी चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि जो स्मॉलर पीस है, नोट दैट स्मॉलर पीस मूव्स विद लार्जर वेलोसिटी एंड हेवियर पीस मूव्स विद लेसर वेलोसिटी। ये हम देखेंगे कैलकुलेशन के बाद कि जो हैवी वाला पीस है वो कम वेलोसिटी से जाएगा और जो लाइटर पीस है वो ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उसके अंदर मोमेंटम ही कंजर्व होता है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला ये कहता है, ये फॉर्मूला है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये क्या कहता है इक्वेशन कि जो m1u1 और m2u2 ये दोनों पीसेस का इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, एक्सप्लोजन से पहले यहां पे, और m1v1 प्लस m2v2 ये वाला मोमेंटम है एक्सप्लोजन के बाद। तो देखो शुरू में तो ये बॉम्ब पूरी तरीके से रेस्ट पे था, तो जीरो वेलोसिटी थी, इसलिए हम बोल सकते हैं मोमेंटम जीरो था। और एक्सप्लोजन के बाद देखो ये दोनों वेलोसिटीज हैं, तो जो मास m1 है वो 1/3m है, 1/3m, और जो वेलोसिटी है वो v1 क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है ना, इसका जो वेलोसिटी है वो v0 है, ठीक है। और जो दूसरा मास है 2m/3 उसका वेलोसिटी v2 है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। देखो फर्स्ट वाला बॉडी के पहले क्वेश्चन में बोल दिया था कि लाइटर मास मूव्स विद वेलोसिटी v0, और हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं पिछले पेज में कि ये डायरेक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ लग गया। देखो यहाँ पर डायग्राम में राइटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, है ना, और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। तो ये v1 जो है वो नेगेटिव वेलोसिटी है, तो माइनस v0, और v2 जो है वो पॉजिटिव वेलोसिटी हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये नेगेटिव टर्म को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो 1/3m इंटू v0 इज इक्वल टू 2/3m टाइम्स ऑफ v2 में v2 फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो इसमें से कैंसिलेशन कर लेते हैं, क्या कटेगा, तो मास m से m कट जाएगा और ये डिनोमिनेटर 3 से 3 भी कट जाएगा, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा v2 इज इक्वल टू v0/2। ये हो गया आंसर। जो हमारा सेकेंड पीस है उसकी वेलोसिटी v0/2 होगी। अब जरा हम आंसर लिख लेते हैं, v2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा v0/2 और जो v1 है वो हो गया v0, क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि नोट दैट द स्मॉलर पीस मूव्स विद लार्जर वेलोसिटी एंड द हेवियर पीस मूव्स विद लेसर वेलोसिटी। बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हेवी वाला है 2/3m इसकी वेलोसिटी कम है v0/2, और जो स्मॉलर वाला इसका वेलोसिटी ज्यादा है। एक और चीज चेक कर लेते हैं वीडियो खत्म करने से पहले, दोनों का मोमेंटम जरा लिखते हैं ना, कि मोमेंटम p1 कितना है, p1 लिखते हैं ये फर्स्ट वाले का, तो इसका मास है 1/3m और इसका वेलोसिटी है v0, ठीक है। और जो दूसरा वाला है बॉडी है, दूसरा पीस, उसका मोमेंटम लिखते हैं p2, इस वाले m2 का, तो मास हो गया 2/3m और इसकी वेलोसिटी है v0/2। देखो 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो क्या मिलता आंसर 1/3m v0। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों मोमेंटम इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड में दोनों मोमेंटम इक्वल है, और डायरेक्शन वाइज देखें तो ऑपोजिट है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट वही मतलब हो गया। तो इसका मतलब ये है ना कि वेक्टर, अगर हम वेक्टर ऐड करेंगे p1 प्लस p2 तो जीरो आएगा ना,
क्योंकि वेक्टर वाइज तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव मोमेंटम है, एक नेगेटिव मोमेंटम है। अगर हम यहीं पे साइन पुट कर दें तो जो P1 है वो माइनस होना चाहिए ना, नेगेटिव। ये नेगेटिव मोमेंटम होगा P1 वाला, ठीक है, वेक्टर के साथ लिखें तो हम देख सकते हैं कि दोनों मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का सम करने से 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे YouTube चैनल को विजिट करें और लाइक करें, और बहुत सारे वीडियोज हैं उनको देख करके फिजिक्स समझें, और मुझे कमेंट करें, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका जवाब वीडियो बना करके जरूर दूंगा। थैंक यू।